असली सवाल ये है कि क्या आप अर्ली हैं या टाइम निकल चुका है। लैंड इतनी स्कैर्स हो गई कि रीडेवलपमेंट साइकिल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन्स और रेगुलेटरी चैलेंजेस के बाद भी डिमांड आज भी हाई है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाना नहीं, बल्कि आपको यह समझाना कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके गोल से अलाइन कर रही है, ये बहुत जरूरी है। और उस पैटर्न में अब दुबई कहां खड़ा है। आप पॉपुलेशन बना सकते हो, आप जॉब बना सकते हो, आप बिल्डिंग बना सकते हो, बट आप एक लैंड नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक फिक्स्ड रिसोर्स है। हर प्रॉपर्टी दुबई में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और अगर अब आप सोच रहे हो कि दुबई में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, सोचो अगर 1995 में मैं तुम्हें यह बात बोलता कि एक डेजर्ट पे एक सिटी बनने जा रही है जो कि आने वाले टाइम पे दुनिया की टॉप डेस्टिनेशन में शामिल होगी, तो पहले तो तुम हंसते और फिर बोलते कि भाई ये बंदा क्या बात कर रहा है। और आज वही सिटी दुबई दुनिया की सबसे सक्सेसफुल अर्बन स्टोरीज में से एक है। तो असली सवाल ये नहीं है कि दुबई ग्रो कर रहा है कि नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आप अर्ली हैं या टाइम निकल चुका है। और इसका जवाब बिना किसी हाइप के, डेटा और लॉजिक के साथ इस वीडियो के एंड में मिलेगा। मैं हूं अंकुर कोहली, CEO फाउंडर ऑफ कोलेस्टा रियल एस्टेट। अगर आप भी दुबई रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, पर हेडलाइंस के थ्रू नहीं, एक इन्वेस्टर माइंडसेट के थ्रू, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो कोई क्विक रिच बनने की वीडियो नहीं है, और ना ही मैं आपको कोई फॉर्मूला दे रहा हूं कि आप सुबह उठोगे और करोड़पति बन जाओगे, बल्कि ये वीडियो है कि बड़े शहर कैसे बनते हैं और उनकी वैल्यूज कैसे डेकेड्स में बिल्ड होती हैं, और उस पैटर्न में अब दुबई कहां खड़ा है। और अगर आप ये बात अब समझते हो, तो आप किसी भी सिटी के रियल एस्टेट को देखने का तरीका परमानेंटली बदल दोगे। चलो अब एक बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं जो हर सक्सेसफुल सिटी पे अप्लाई होता है। सिटी की वैल्यू बिल्डिंग से नहीं, लोगों से बनती है। सिंपल चेन समझते हैं, लोग एक जगह पे आते हैं, वहां पर बिजनेसेस लाते हैं, उस बिजनेसेस से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज से टैलेंट आता है। अब जहां टैलेंट आएगा वहां ज्यादा डिमांड आएगी, और अब वो डिमांड लैंड पे प्रेशर डालती है। अब एक चीज पे ध्यान देते हैं जो हम सब भूल जाते हैं। आप पॉपुलेशन बना सकते हो, आप जॉब बना सकते हो, आप बिल्डिंग बना सकते हो, बट आप एक लैंड नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक फिक्स्ड रिसोर्स है। और ये एक सिंपल लेकिन मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो पूरी दुनिया के रियल एस्टेट को ड्राइव करता है। अब इसको दो सिटीज के थ्रू समझते हैं। अब मुंबई को ही ले लो, ये एक सेंचुरी से भी ज्यादा इंडिया का फाइनेंशियल हब रहा है। बिजनेसेस, बैंक्स, टैलेंट्स सब यहाँ आए। अब रिजल्ट क्या हुआ? लैंड इतनी स्कैर्स हो गई कि रीडेवलपमेंट साइकिल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन्स और रेगुलेटरी चैलेंजेस के बाद भी डिमांड आज भी हाई है। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि मुंबई परफेक्ट नहीं है, इसके अपने स्ट्रगल्स हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? कि लैंड की वैल्यूज उसके चैलेंजेस से भी बड़ा फैक्टर बन जाता है। अब यहां से हमें एक लेसन मिलता है, जब एक सिटी का इकोनॉमिक इंजन स्ट्रांग होता है तो उसकी लैंड स्कैर्सिटी उसके लिए लायबिलिटी नहीं, एक एसेट होती है। अब हांगकांग को ही देख लो, जब एक सिटी के पास लैंड लिमिटेड होता है तो उसके पास ऑप्शन सिर्फ वर्टिकली ग्रो करने का होता है। और यही वजह है कि हांगकांग में आपको ज्यादातर बिल्डिंग स्काईस्क्रैपर्स मिलेंगी, क्योंकि वो सिटी एक लिमिट से ज्यादा हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ सकती, और इससे वैल्यू ऊपर की तरफ जाती है। अब इस पैटर्न को दुबई पे लाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी मॉडर्न है, प्लान डेवलपमेंट्स अभी भी बन रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज भी बिजनेसेस, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स दुनिया भर से यहाँ पे आ रहे हैं। अब आज दुबई वही है जहाँ कुछ साल पहले हांगकांग और मुंबई था, जब उसका इकोनॉमिक इंजन जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। अब एक सवाल पूछो अपने आप से कि अगर ऐसी सिटीज का ट्रेंड अगले 10 या 20 साल तक भी चल गया, तो ऐसी सिटीज का आमतौर पे क्या होता है? आंसर बहुत सिंपल है, डिमांड बढ़ती है और लैंड प्राइम एरियाज पे स्कैर्स हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक ऑनेस्ट बात करनी बहुत जरूरी है, ये किसी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का गारंटी नहीं है। स्कैर्सिटी एक सिर्फ फैक्टर है, लेकिन लोकेशन, डिजाइन, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डेवलपर, क्वालिटी, ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर प्रॉपर्टी दुबई में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वैसे ही जैसे हर प्रॉपर्टी मुंबई और हांगकांग में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसलिए दुबई में बस इन्वेस्ट करो, ये लाइन अधूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर सही अप्रोच है क्या? बल्कि सही अप्रोच ये है कि सही डेवलपर, सही टाइमिंग और सही लोकेशन होनी बहुत जरूरी है। अब यही वो जगह है जहां पर एक नॉलेजेबल कंसल्टेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाना नहीं, बल्कि आपको ये समझाना कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके गोल से अलाइन कर रही है, ये बहुत जरूरी है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने एक अपार्टमेंट खरीद लिया, बल्कि आप उस सिटी के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब ये सवाल आप अपने आप से पूछो कि आपको क्या लगता है कि दुबई अगले 10 या 20 साल में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा या नहीं? अब अगर आपका आंसर हाँ है, तभी आपकी लॉन्ग टर्म थीसिस बनती है, पर अगर आप अनश्योर हो तो पहले
रिसर्च करो और फिर इन्वेस्ट करो। अभी एक बात आप समझ लो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब अगले साल के प्राइसेस प्रेडिक्ट करना नहीं होता, बल्कि ये कल की ग्रेट सिटीज को आज ही पहचानने के बारे में होता है। अब ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पे हर हफ्ते हम दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। और अगर अब आप सोच रहे हो कि दुबई में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो कमेंट्स में लिख के बताओ दुबई, और या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो और अपना फ्री कंसल्टेशन बुक करो, और मैं आपको बताऊंगा आपके गोल्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बेस्ट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर।